स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल जवाद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने एक वीला किया था कुछ नगीनों के हवाले से कि शहबाज शरीफ को भी इमरान खान के नगीनों की ज़रूरत पड़ गई और इमरान खान को पीपल्स पार्टी के नगीनों की ज़रूरत पड़ गई, और बाद में ये गिला शिकवा करते हैं जी कि हमें तो कुछ करने नहीं दिया गया, हमारे पीछे तो पावरफुल शख्सियात थी। जिस तरह इमरान खान जनरल बाजवा को कोसते रहे जी कि मैं कुछ करना चाहता था, ये मुझे नहीं कुछ करने देते थे। तो हो सकता है कल को शहबाज शरीफ साहब अगर ये नगीने रखे, आपने पिछले वीलाग में जिक्र किया था, ये नगीने रखे हैं इन्होंने, तो ज़िम्मेदारी कबूल भी करनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा इशू है जी किसान का, कि पंजाब में अब पंजाब हुकूमत की किसान पॉलिसियों के ख़िलाफ़ किसान एहतजाज करने जा रहे हैं। एहतजाज की कॉल दे दी गई है। ये गंदम का जो टेक्निकल इशू है, इसे टेक्निकल बुनियादों पर समझने की कोशिश करते हैं। और अभी तक सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम का रेट क्यों नहीं निकाला गया, जबकि जो पीपल्स पार्टी की पंजाब की क़यादत है वो तोपों का रुख इधर कर रही है, वहाँ भी तो किसान बसते हैं। तो ये जवाद रिजवी साहब से इशू समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली गंदम का इशू है कि, और मैं कहीं ये पढ़ रहा था कि निगरान हुकूमत ने कोई गंदम खरीद रखी है। हाँ, अब आपका असल जो सवाल है ना, हाँ, ये जो पीपल्स पार्टी है ना, ये हमेशा इस चीज़ों पे सियासत करती है। किसानों के मामले पे कोई भी इस हाँ, तरह जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं उसमें सियासत करती है, हाँ, और उसमें अल्टीमेटली नुकसान अवाम का हो जाता है, ठीक। और वो अवाम में अच्छी बन जाती है और दिखाती है कि जी PMLN जो है वो क्या नाम है प्रो बिजनेस है, तो वो उनका ख्याल रखती है और अर्बन पॉपुलेशन का ख्याल करती है, लेकिन तबाही फेरती है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जैसे अभी आपने खुद ही बता दिया कि देखें सिंध में जो वेदर है उसमें क्रॉप पहले तैयार होती है। सिंध में अभी तक आपने खुद कहा सपोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं की, ना उन्होंने टारगेट अनाउंस किया कि कितनी प्रोक्योर करनी है, कितनी सपोर्ट प्राइस होनी है। पंजाब के ऊपर उनकी सियासत शुरू हुई है। पंजाब में प्रोक्योर क्या नाम है हार्वेस्टिंग बाद में शुरू होती है, कम से कम 2 से ढाई हफ्ते बाद हार्वेस्टिंग शुरू होती है पंजाब में, जबकि सिंध में हार्वेस्टिंग 2-2.5 हफ्ते पहले हो जाती है। और इसी तरह की हर चीज़ में, चीनी के अंदर भी, गंदम के अंदर भी, हर चीज़ के अंदर ये तमाशा करते हैं। कंटिन्यू करें। जो क्या नाम है हमारे क्या कहते हैं ये पीपल्स पार्टी वाले, वो इस तरीके से हरकतें करते रहते हैं। ये हिस्ट्री है आपके मुल्क में। तो भाई पीपल्स पार्टी ने पहले अच्छा, इंडस्ट्री, ये गंदम का इशू है क्या? मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। मैंने पीपल्स पार्टी की तरफ एक बात कर दूंगी। पीपल्स पार्टी फिर उधर असी सियासी नहीं, असी लोगों नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी ने देखे नेशनलाइज किए थे आपके इदारे, आज तक उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकी। चलो अच्छा, अब अगली बात हम आते हैं हम गंदम का मसला। गंदम का मसला जो है फिर पिछली हुकूमत से शुरू होता है, जब एकदम पीपल क्या नाम है जो सिंध ने पहले सपोर्ट प्राइस बढ़ा के ले गए थे 3900 पे, तो फिर उस कीमत को बढ़ा के लाना पड़ा तमाम सूबों को उस रेट के ऊपर, क्योंकि एक सूबे के ऊपर कीमत बढ़े तो बाकी सूबों को ये आप बात करें 2018 की असम्बलियों की, ऐसा ही है अगर मैं गलत नहीं 3900 अब हुई थी ना, अब नहीं हुई थी, ये 2 साल पहले 1.5 साल पहले हुई है। तो सिंध में हुकूमत नहीं, सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही है। रजीम चेंज हुआ है, सपोर्ट प्राइस सुबह अनाउंस करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, पीपल्स पार्टी में रजीम चेंज, सिंध में रजीम चेंज नहीं हुआ। नहीं, पंजाब में हो गई थी, पंजाब में और आगे थी निगरान सेट। हाँ, सिंध में जो है पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी ने कीमत बढ़ाई, सपोर्ट प्राइस 3900 की। मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि जो इन्होंने 3900 कीमत, मैं आपको उस तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने 3900 कीमत कर दी। अब उसके बाद पंजाब में रजीम चेंज हुआ हो या ना हुआ हो, KP में रजीम चेंज हुआ हो या ना हुआ हो, दे आर बाउंड टू ब्रिंग द प्राइस टू एट दैट लेवल। ठीक है, वो हो गया। अब होता क्या है, पिछले साल दुनिया में एक चीज ध्यान में रखें, यूक्रेन इज द टॉप प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है, यूक्रेन वॉर चल रही थी, यूक्रेन की जो क्रॉप थी इफेक्ट हो गई थी, यूक्रेन में व्हीट नहीं थी, यूक्रेन सप्लायर के बजाय बायर बन गया था। जस्ट इमेजिन कि बेचने वाला है खरीदने वाला बन जाए, लेने वाला बन। तो आप बताएं इंटरनेशनल मार्केट किधर जाएगी? इंटरनेशनल मार्केट जो है वोलेटाइल हुई, इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस बहुत ज़्यादा हुई। गवर्नमेंट ने कहा जी कीमतें बढ़ा दो, कीमतें बढ़ गई। किसान जिसकी 2100 रुपये के हिसाब से लागत थी, उसकी 3900 रुपये के हिसाब से उसकी गंदम बिक गई। किसान ने छलांगे मारने शुरू कर दी। अब उसके अंदर क्या हुआ, एक जो कैच है, पंजाब के अंदर सेक्रेटरी फूड बने कुछ अरसे के लिए ज़मान भट्टू साहब, शुगर और फीड दोनों, केन कमिश्नर भी रहे, उन्हें सेक्रेटरी फूड का भी चार्ज मिला। ठीक है, उन्होंने सेक्रेटरी फूड के दौर में एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने कहा जी कोई जो गंदम जो है अपने पास नहीं किसान भी रख सकता, एक बहुत लिमिटेड क्वांटिटी करके उन्होंने कहा सारी गंदम जो है गवर्नमेंट उठाएगी। इवन प्राइवेट सेक्टर को भी उठाने नहीं दी। अब ये मैस क्रिएट होता है वहाँ से। और उसके बाद आगे उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि टेकर सेटअप में कि गंदम की शॉर्टेज है,
गंदम इंपोर्ट भी कर लें, गवर्नमेंट इंपोर्ट भी कर ली। अब गवर्नमेंट को अपना इतना स्टॉक्स पाइलअप हो गए बगैर सोचे समझे कि आगे क्या बनेगा। यूक्रेन रशिया वार मुसलसल नहीं चलेगी, यूक्रेन की प्रोडक्शन आएगी, इंटरनेशनल मार्केट क्रैश कर जाएगी। यहाँ पर तो लोग ढोल बजाते रहे, लो जी कीमतें बढ़ गई, हो गया। रशिया का लारा लग गया सी ना जब यार रशिया का जितना मर्जी लारा लगाए रखे, बात आप अपने जब कैलकुलेशन होती है लारों पे नहीं होती, फैक्ट्स के ऊपर होती है। उन कैलकुलेशन की अब कैलकुलेशन ये है कि आपके पास सरप्लस गंदम है, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा है आपके पास सरप्लस गंदम है। गवर्नमेंट एक और मसला है, पंजाब गवर्नमेंट एक प्रोग्राम में है वर्ल्ड बैंक की, वो प्रोग्राम कहलाता है स्मार्ट के नाम से प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ने जो पहले पंजाब गवर्नमेंट 5 मिलियन तक बाइंग करती रही है गंदम की, ठीक है, 5 मिलियन टन की, 50 लाख टन, 50 लाख 55 लाख करती रही। वो गवर्नमेंट का नारा होता था शहबाज शरीफ के दौर में कि आखिरी दाना तक जो है हम खेत से किसान से खरीद लेंगे, और वो खरीद के खुले मैदानों में पड़ी जाती थी क्योंकि आपके पास स्टॉक करने की प्रॉपर साइलोज नहीं है, सिस्टम नहीं है, वो तबाह हो जाती थी, गवर्नमेंट के पैसे तबाह होते थे, ठीक है। अब स्मार्ट प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये कहा वर्ल्ड बैंक ने कि गवर्नमेंट का काम बिल्कुल भी ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है गंदम खरीदे और रखे, इससे लॉस होता है गवर्नमेंट का और फ्री इकॉनमी डिस्टर्ब होती है। स्मार्ट प्रोग्राम में गवर्नमेंट को उन्होंने ये कहा कि आप जो है एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखें और बाकी आप फ्री मार्केट छोड़ें। अब स्ट्रेटेजिक रिजर्व कितने, 2 मिलियन आप रख लें, 1.5 मिलियन 2 मिलियन, यानी उसको काम करके 1 मिलियन तक लेके आना, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक 2 मिलियन तक खरीदी है पिछले साल तक जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स किए। अब स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो आप खरीदेंगे, अब जैसे इस दफ़ा जो आप देख रहे हैं ना गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट ने कीमत कम की 16 रुपये, नान की कीमत 20 रुपये, मार्केट क्रैश हुई, क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो अपने स्टॉक्स पड़े थे उसको भी डंप कर दिया, मार्केट में एकदम सप्लाई आ गई, जो हमारे मिलर्स ने लेके रखे हुए थे उनके पास भी। अब मार्केट में खाने समझे आप डिमांड थी 1 मिलियन टन की और मार्केट में गंदम दस्तयाब है 2 मिलियन टन, 2.5 मिलियन टन, आटा फेरने सस्ता होता रोटी। देखें अब वो ये तो अगली इंतजामी मामला है। अच्छा ये अब ये यहाँ पे मामला हुआ है, किसान जो चीखे मार रहा है, किसान ने उस वक्त बगले बजाई थी कि भाई 2100 से 3900 पे चले गए। अब इसमें किसान की प्रॉब्लम अपनी जगह पे है, मैं किसानों को वो नहीं कह रहा, लेकिन किसान बाज़ जगह में झूठ भी बोलते हैं, ठीक है। अब किसान भी मुख्तलिफ किस्म के हैं, ये जो आके मुजाहरा करते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि इमरान खान के, हाँ जैसे सियासी किसान है, जैसे हम कहते हैं इमरान खान के जो फिदायीन थे वो बेचारे रुल गए हैं जेलों में, और लेकिन नाम आता है वही 2-4-6 टिकटॉकर्स का। 1 मिनट देखें, वही नाम आता है 2-4-6-8 टिकटॉकर्स का, दोस्त करते हैं वो ये कहते वो हैं छोड़ा साहबी दोस्तों को उनकी यार यार मैं समझता हूँ कि अगर आपने फ्री इकॉनमी छोड़नी है तो फ्री इकॉनमी छोड़ना, फिर कोई रेट नहीं होता। पिछली असेंबली में 2018 की बात कर रहा हूँ कि अभी ये आटा और चीनी स्कैंडल नहीं आया था, तो चौधरी परवेज़ लाई ना पंजाब असम्बली के इजलास में हर सेशन होना, कोई बात इधर की होनी उधर की होनी, तो महकमा खुराक पे चढ़ दौड़ना, और वजीर थे सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी जी ने स्कैंडल में नाम भी आया था, खबर आपने ब्रेक की थी। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वो भी रिन्यू हो जाए लोगों के जहनों में। और वो कहते थे वो तुसी गोदामा जो गंदम क्यों नहीं करते, वो ना कड़ी, उस तो बस स्कैंडल आ गया जी। वो चौधरी साहब छोड़ दें, चौधरी साहब ने ना अपने दौर में सबसे ज़्यादा भर्तियाँ जो ना फूड डिपार्टमेंट में की हुई हैं। चौधरी परवेज़ लाई की भर्तियाँ सबसे ज़्यादा फूड डिपार्टमेंट की हैं, फिर उसके बाद पंजाब असम्बली की हैं, वो दो उनके होम ग्राउंड हैं, वहाँ से तत्ती हवा नहीं आती, ठीक है। चौधरी साहब तो अभी तो ये गंदम का भी तो मुश्किल है, सियासी, हाँ वो एक मुश्किल में इस वक्त हम उनके लिए दुआ करते हैं। बात नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखें अब वो उस मुश्किल में उनकी औलाद नहीं डाला हुआ है, अल्लाह ताला किसी को ऐसी औलाद ना दे जो अपने वालिदैन को मुश्किल में डाले। अच्छा, तो गंदम का मसला ये है कि हमारे जो छोटे किसान वाकई मसला है, जिनके 2-3 एकड़ हैं, उन्होंने 4 एकड़ उन्होंने अपनी गंदम उगाई, वो समझते हैं इतनी गवर्नमेंट उठा लेगी, बाकी उनका बच जाएगा, उनका निज़ाम चलता रहेगा। अब जो बड़ा किसान है ना, उसके मसाइल और हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि किसानों को एका करना चाहिए। इंडिया में कोऑपरेटिव्स बड़े स्ट्रॉन्ग्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कोऑपरेटिव्स बनते हैं स्कैंडल के लिए, ज़मीनों के और क्या नाम है ये प्लाटों के लिए फ्रॉड बनते हैं। इंडिया में कोऑपरेटिव इतने स्ट्रॉन्ग है कि इंडिया का एक आप प्रोडक्ट जानते हो अमूल, ठीक है, अमूल एक कोऑपरेटिव्स का प्रोडक्ट है। कोऑपरेटिव क्या, छोटे छोटे किसानों की वो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव वाली अप्रोच होनी चाहिए। गंदम किसान आज संभाल ले, औखे हो सोखे हो, इसको 6 महीने के लिए संभाल ले, और गवर्नमेंट ये करे, कुछ करने की बजाय गवर्नमेंट कहे जी अगले किसानों के लिए अगला जो है सीज़न, उसके लिए हम आपको फीस क्या नाम है मुफ्त कर्जे देंगे, यानी इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे गंदम की उगाई के लिए। यही किसान की गंदम जो है सोना है। आप देखिएगा 4 महीने बाद 5 महीने बाद गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए इसकी एक्सपोर्ट की,
गवर्नमेंट लेवल तो पे policy। गवर्नमेंट के एंड पे है ना मामला। नहीं, गवर्नमेंट देखिए, किसानों पहले होल किसानों ने, गवर्नमेंट का पैसा नहीं, गवर्नमेंट ने गंदम खरीदे। जेडे बेचारे को 5 मरले दा अपना जाती मकान ना होए या 5 सर छोटे किसानों से तो आप देखें ना, गवर्नमेंट रखन के किथे सामन के किथे हो गंदा। भाई मेरे गंदम जैसे हुकूमत ने संभालनी है, वो खुले आसमान तले आपने भी देखा गंदम के बना के ऊपर वो लपाई करके उसको कर दे, ठीक हो, वो डेयरियां बना के ऊपर कर देते हैं। तो ये निज़ाम वही चलना है। हुकूमत के पास भी कुछ सारी गंदम उठा के रखने के साइलोज नहीं है। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत 300 अरब रुपए गंदम के अंदर झोंक दे, ठीक है, उसके ऊपर 300 अरब के बाद 150 अरब रुपए, 200 अरब रुपए, 200 अरब रुपए का कर्जा भी झोंक दे, 500 अरब रुपए, और बाद में गंदम उठा के ये जो हमारे फीड माफिया है, जिसमें क्या नाम है, जो अब इस वक्त हमारी जो मुर्गी की कीमत 800-900 रुपए पहुंची हुई है, वो गंदम उठा के उनको फीड में दे दे। किसानों का ये एहतजाज फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा? ये भूल जाए किसान के कुछ कर सकेंगे, इससे कुछ नहीं होना। इन्हें अपने जो लीडर बने फिरते हैं ना किसानों को, उनको जवाबदेह होना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनके गिरेबान पकड़ के। ये पॉलिसी अब नहीं आ रही, ये पॉलिसियाँ पहले आ रही थी, कम तब मरे पड़े थे इनके लीडर। ये बेचारा छोटा किसान क्या करे, इनके लीडर इनको बेच खा जाते हैं। मुझे बताएं, वो जो आता है चिट्टे लट्ठे में, इनका लीडर, उसको आज तक कभी किसी ने कुछ कहा है? पकड़े कौन से जाते हैं? जैसे हमने पहले बात की कि ईंधन जो है, ईंधन वही छोटे लोग बन जाते हैं। ये छोटे छोटे किसान ईंधन बन जाएंगे जब एहतजाज के, बड़े लोग फिर निकल के यूं चौधरी बन के चले और जाएंगे। ये जो अपना आपने जिक्र किया है हुकूमत सब्सिडी, इसमें फिर हुकूमत थोड़ी बहुत तो डंडी मारती होगी या नहीं? देखिए, हुकूमत को मैनेज करना होता है, डंडियां तो मारती है, हर हुकूमत मारती है। डंडी इस तनाजुर में कि अगर आप देखेंगे जवाद साहब तो ना ए जिले च स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वोट बैंक है। देखें, ये तो हर जगह होता है, ये इररिस्पेक्टिव है। देखें इस वक्त जो है ना, इस वक्त वो उन्हें डंडी ये मारनी है कि हर, अगर उन्होंने डंडी मारनी होगी ना तो कहीं से भी गंदम नहीं मरियम नवाज की आपको माशी पॉलिसियाँ दुरुस्त दिखाई दे रही हैं? सूबे ने क्या माशी पॉलिसियाँ बनानी है, मुझे नहीं पता कि अभी तक उनकी माशी पॉलिसी आई क्या है। अल्लाह करे कुछ आ जाए। अभी तक तो वही ब्यूरोक्रेट्स उनको खिला रहे हैं जो दूसरों को खिलाते रहे हैं। तो अल्लाह ना करे कि बस इस तरह का मामला आगे चले। जवाद भाई बहुत शुक्रिया, ये किसान भाइयों का हम तो दुआ करते हैं किसानों के लिए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे। लेकिन उनको अपने लीडरों से निकलना पड़ेगा। लीडर उनको बेच के खा जाते हैं, देखिएगा फिर एहतजाज में लीडर बेच के खा जाएंगे। इंडियन किसका आपने जिक्र किया ताकि हमने बात की अमुल की। अमुल जो है इंडिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, वो कोऑपरेटिव ब्रांड है। पाकिस्तान में किसानों को कोऑपरेटिव्स बनाने पड़ेंगे स्ट्रॉन्ग, लेकिन बात वो ही आई थी कि ये फिर लीडर बेच खा जाते हैं। सब्सिडी भी देना किसानों को यार, सब्सिडी, यार मैं एक बात मानता नहीं, मैं कहता हूँ क्यों सब्सिडी, कब तक सब्सिडी देंगे आप? आप अपने बच्चे को, छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, आप उसको क्या नाम है, 6 महीने का होता है, 8 महीने का होता है, आप उसको हाथ पकड़ के, एक मिनट आप उसको सारी जिंदगी हाथ पकड़ के चलाते हैं। आप उसका उस वक्त सपोर्ट देते हैं जब आपको पता है सेल्फ डिपेंडेंट करना है। यार इसमें तो फिर जहांगीर तरीन जैसे जिम्मेदार सर्वाइव नहीं, सारे करते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कोऑपरेटिव्स बनाए। आप जब तक महमूदो अयाज को एक साथ में खड़ा नहीं करेंगे, मेरे पास आईफोन एक्सपोर्ट करने, मैं तो भाई पहले कह रहा हूँ कि ये अपने लीडरों के गिरेबान पकड़ा है ना, जो इनको बेच खा जाते हैं। चलो लीडर दे पा दो सर, वो उनके लीडर है ना, जो मीटिंग्स में बैठ के प्राइसिंग सेट करवाते हैं, तो कॉस्टिंग देते हैं। नकवी साहब ने चीनी का स्कैंडल आया ए मैं थोड़े को ना, एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जी निगरान हुकूमत के पंजाब के दौर का। ऐसा ही है, ऐसी है शुगर वाला कि अचानक 140-42 पे कीमत चली गई। और कोर्ट में क्या हुआ, ये भी जवाद भाई ने खबर ब्रेक की थी। ये अलग विला का मौजू है। हम अभी फिर वो लगे हुए माफिया जो है ना, शुगर माफिया बड़ा तगड़ा है। कल वैसे मैं एक लाइन दे जाऊं, कल चाचू ने उनको झंडी दिखा दी है। अच्छा, कल मीटिंग हुई है शुगर के ऊपर, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं दी। अब अगली जो चीज होनी है, अब जरदारी साहब का प्रेशर आना है, अब फिर ये डिसीजन लेंगे कि एक्सपोर्ट की इजाजत। जरदारी साहब का भी आना है, बेटे का नहीं आएगा। सारे तो एक ही बात नहीं, बेटे का नहीं आएगा। अच्छा, इस मामले में ना पीएमएलएन थोड़ी सी इस मामले में, शुगर के मामले में वो स्टेप लेती है, ये हम अलग मौजू है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कल मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की है, उसमें रिफ्यूज कर दिया एक्सपोर्ट की इजाजत। अल्लाह ना करे कि कौम अब शुगर स्कैंडल या शुगर के हवाले से, ये कि वो बड़े ताकतवर लोग हैं, फिर कर लेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया जवाद भाई। इमरान खान को कर लिया था जहांगीर तरीन ने दौर में मशहूर ज़माना जो शुगर और आटा स्कैंडल आया था, जो शुगर स्कैंडल था खास तौर पे, हमने पहले भी बताया था कि ये खबर इन्होंने ब्रेक की थी। बाद में प्रेशराइज हुआ और ये मसला सियासी हो गया, और जो अफसरान चाहते थे ये मसला हल हो,
ताकि आने वाले दिनों में मजीद कुछ नहीं हल हुआ, जहांगीर साहब से लड़ाई होगी, खान साहब की, उनको साइड पे कर दिया। वो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में शायद तबाही में मेरा बड़ा किरदार है। वो शायद वो खबर ना आती, जहांगीर साहब का नाम इस तरह लाइमलाइट में ना आता है, पॉलिटिकल प्रेशर ना बनता, तो शायद इमरान खान के ये जहांगीर साहब का उनका ताल्लुक उनका ताल्लुक ठीक रहते तो शायद यहाँ तक ये सारे मामला ना पहुँचते। इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।